हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट ब्यूटी पार्लर डिसेंस में बोटॉक्स कराने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे बोटॉक्स कराना है, क्योंकि बोटॉक्स एक बहुत अच्छा हेल्दी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उसमें ना आपके बालों में प्रोटीन लगाया जाता है। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बोटॉक्स करा लूँ। और उसके लिए सबसे पहले भैया ने मेरे बाल वॉश किए और उसके बाद ये ड्रायर से ड्राई कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, इसके बाद पार्टीशन करके ये ड्राई करते हैं बाल को। और बहुत अच्छे से पहले इन्होंने वॉश किया। हालांकि मैं घर से वॉश करके गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से वॉश किए मेरे बाल। और देखिए कुछ इस तरह से इन्होंने ड्राई कर दिए थे मेरे बाल। तो मेरे बाल ना पीछे से बहुत रफ़ हो गए थे, क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था, उस वजह से मेरे बाल बहुत फॉल हो रहा था, हेयर फॉल। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ले लूँ, ताकि मेरे बाल थोड़े से हेल्दी दिखें। और क्योंकि आपको पता है कि मेरी ननद की शादी है, अंजलि की, तो इसलिए मुझे शादी में भी जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बोटॉक्स करा लेती हूँ। तो बस उसी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आ गई। तो पहले तो भैया ने वॉश किए, फिर ड्राई से ड्राई किए, फिर ऐसे पार्टीशन करके इन्होंने बोटॉक्स क्रीम लगाई, अप्लाई की। बोटॉक्स क्रीम अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, क्योंकि वो एकदम पतले पतले से छोटे छोटे से सेक्शन लेते हैं और फिर वो बोटॉक्स क्रीम को अप्लाई करते हैं। उसके बाद 40 टू 45 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि मेन यही क्रीम होती है। तो वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो रहा था। और ये जो क्रीम होती है ना, इसमें थोड़ा सा केमिकल होता है, तो मेरी आंखें बहुत जल रही थी, इसलिए मैं आंख अपनी बंद करके ही बैठी थी। फिर भैया ने ना वो 45 मिनट्स के बाद थोड़ा सा अपने हाथ में पानी लेके और मेरे बाल को इस तरह से स्ट्रेट करना, मतलब वो क्रीम अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दी थी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2 लोगों ने मिलके किया था ये। और उसके बाद मेरे बाल को क्रीम लगा के ही उसके बाद ऐसे ब्लो ड्रायर से किया था ड्राई। और जिस तरह आप देख रहे हैं, तो बस ये इस तरह से ये करके लेकिन ये प्रोसेस ना 1.5 से 2 घंटे का है, आपके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। बट बहुत अच्छा है। और ये भैया ने बहुत अच्छे से किया था मेरा बोटॉक्स। और देखिए आप देख सकते हैं, पार्टीशन करके एक छोटे से मतलब सेक्शन लेके, और फिर इन्होंने पहले तो क्रीम लगा के ड्राई किया 45 मिनट छोड़ने के बाद। उसके बाद ये स्ट्रेट किया बाल को मेरे, क्रीम लगा कर ही। तो देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे से सेक्शन लेके ये मेरे बाल को स्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सेक्शन बहुत छोटे छोटे लेना पड़ते हैं उन्हें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कर रहे हैं भैया। ये एक्सपर्ट होते हैं, इनको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, ये सब चीज़ों का। तो देखिए ये इस तरह से ये भैया मेरा कर रहे थे। और बोटॉक्स में ना आपको एक नया ही लुक मिल जाता है। पहले तो मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी, उसके बाद केराटिन कराई थी, और अभी मैं बोटॉक्स करा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सजेस्ट तो नहीं करूँगी मैं ये सब चीज़ें केमिकल अपने बालों में लगाने के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप अपने बालों को केयर करना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है उन्हें से केयर करने का, तो आप ये सारे ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये स्ट्रेटनिंग के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से हो गए थे। और यही है हमारी ओनर डिसेंसी पार्लर की, मेरी फ्रेंड, जो बहुत अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी दे देंगी। देखिए बहुत अच्छा नेचर है इनका, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया था वॉश करने के लिए, तो मैं पहुंच गई। देखिए दूसरे दिन मैंने इनको सुबह सुबह बोला था कि मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरी ट्रेन थी, मैं जा रही हूँ बोकारो। तो देखिए फिर उसके बाद सबसे पहले तो भैया ने सबसे पहले तो पार्टीशन किया, और उसके बाद स्ट्रेटनिंग की उसी तरह से छोटे छोटे से वो लेके पार्टीशन करके स्ट्रेट किए मेरे बालों को। और देखिए इतने में ही मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन जब मैं जब कल गई थी ना, तो इन्होंने ये बोला था कि आप अपने बालों को बिल्कुल भी बांधिएगा मत और गीला मत होने दीजिएगा। ये सब आपको ना प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, ताकि ये बाल डैमेज ना हो और ख़राब ना हो, जो इसमें क्रीम लगा के छोड़ी थी हमने। तो देखिए कुछ इस तरह से ये
मेरे बाल पूरी तरह से इन्होंने ये स्ट्रेट कर दिए थे। और स्ट्रेट करने के बाद गाइस इसको वॉश किया जाता है, क्योंकि जो आपके क्रीम जो एक दिन पहले अप्लाई की जाती है ना, उसको ड्राई करके और स्ट्रेट करके और फिर उसके बाद वॉश किया जाता है बाल को। मुझे तो ऐसे में ही मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, पर वो क्रीम वॉश करना बहुत ज़रूरी था। तो जिनके कर्ली बाल हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप करवा सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा स्टाइल मार रही थी इधर उधर से और देखिए मुझे इसी तरह से अपने बाल अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे टाइफाइड के कारण, बहुत हेयरफॉल हो रहा था और एकदम रूखे बेजान से बाल हो गए थे। और अभी देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद भैया ने मेरे बाल को वॉश किया। मैंने कहा इतनी मेहनत से आपने स्ट्रेट किया था, अभी क्यों वॉश कर रहे हो, बट ये इसका एक प्रोसेस होता है। तो देखिए इस तरह से उन्होंने वॉश किया और उसके बाद एक मास्क लगाया था उनने, जो कि बहुत अच्छे से मसाज किया था उस मास्क को लगा के। और फिर उसके बाद सिंपली मेरे बाल को ड्राई किया गया था। तो देखिए मेरा सिंदूर पूरा फैल रहा था, तो मैंने बस ये उसके बाद भैया ने ये देखिए ड्राई किए बहुत अच्छे से मेरे बालों को। और देखिए कुछ इस तरह से मैं थोड़ा सा स्टाइल भी मार रही थी, फिर उन्होंने बोला रुकिए अभी थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं सेटिंग से आपके बालों को। तो बस मैं वही सेटिंग कर रहे थे भैया लोग। और